नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें देश के जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर आतंक को उसकी औकात बताई। दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज ने इस अनदेखे ऑपरेशन में साबित कर दिया कि उनके रहते राजधानी में आतंक अपनी जड़ें नहीं जमा सकता। आतंकियों के साथ स्वाट कमांडोज का यह मुकाबला हम एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आए हैं। यकीन मानिए, इस एक्सक्लूसिव ऑपरेशन को देखकर, स्वाट कमांडोज का पराक्रम देखकर आपका सीना भी गर्व से फूल जाएगा। ये अनजान ऑपरेशन जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जब देश की राजधानी को बचाने निकले थे 40 जांबाज कमांडोज। जब दिल्ली पर लटक रही थी आतंक की दोधारी तलवार, जब एक एक पल बेहद कीमती था, जब हर पल मौत सर पर नाच रही थी, जहां एक चूक का मतलब था दिल्ली की तबाही। देखिए दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज का अनजाना पराक्रम। कोई भी चीज ऐसी सस्पिशियस चीज नहीं मिली है, बस एक टेस्ट मिला है जो कि डेड है। देश की राजधानी दिल्ली, तारीख 20 मई 2016, वक्त 2 बजे। दिल्ली का कापसहेड़ा इलाका। दिल्ली पुलिस को अभी सूचना मिली है कि पीटीसी यानी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 2 आतंकवादी घुस गए हैं। सामने कोटिल्य निवास है, आप देख सकते हैं। स्वाट यानी कि जो स्पेशलाइज टीम है दिल्ली पुलिस के जो कमांडो हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 2 आतंकवादी इसी बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए हैं। करीब 500 लोगों को हॉस्टेज बनाया है। अब से कुछ ही देर पहले आतंकवादियों ने यहाँ पर बिल्डिंग पर धावा बोला था और उसके बाद जो स्वाट कमांडो है दिल्ली पुलिस के, आप देख सकते हैं, मौके पर पहुंच गए हैं और जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जो क्रॉस फायरिंग में किस जो आम आदमी है उसको किसी तरह की दिक्कत न और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में एक शांत दोपहर हड़कंप मचा हुआ है। कमांडोज, आज सुबह 2 टेररिस्ट ने कोटिल्य निवास बिल्डिंग में घुसकर काफी होस्टेज बना लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक होलो ऑक्टागन बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत से लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर घुसने और निकलने के लिए एक ही मेन दरवाजा है। एक 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसके हर एक फ्लोर पर 20-20 रूम बने हुए हैं। हमें समझते देर नहीं लगी कि हड़कंप आखिर मचा क्यों है। दरअसल सामने मौजूद एक रिहायशी इलाके में 2 हथियारबंद आतंकी एक खतरनाक मंसूबे के साथ दाखिल हो चुके हैं। उनके पास खतरनाक हथियार हैं और भीतर कई मासूम परिवार। जाहिर है हालात बेहद गंभीर हैं और अब इस खतरनाक हालात से निपटने की जिम्मेदारी इन 40 कमांडोज पर है। कमांडोज, नंबर 1, यहाँ पल पल कीमती है। हर गुजरते पल के साथ अंदर किसी संगीन वारदात के घटने की आशंका बढ़ती जा रही है। पुलिस के सीधे अंदर दाखिल होने पर मुमकिन है आतंकी बंधकों को लहू से रंग डालें। इसीलिए दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज की इस टीम को चंद पलों के भीतर कोई रणनीति बनानी होगी और वो हर हाल में अचूक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। क्या आप सब लोग इस ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? यस सर। मामूली सी गलती कई मौतों का कारण बन सकती है। स्वाट कमांडोज ने इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। रणनीति ये बनी कि आतंकियों पर एक साथ दोहरा अटैक किया जाएगा। स्वाट कमांडोज
3 टीम में बटेंगे। टीम ए इमारत को चारों तरफ से घेरे रहेगी। टीम बी मुख्य दरवाजे से अंदर जाएगी और टीम सी छत के रास्ते आतंकियों पर मौत बनकर टूट पड़ेगी। आप देख सकते हैं जितने भी असॉल्ट वेपन्स हैं उनके साथ जो कमांडोज हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस ली हुई है। इनके पास जानकारी है कि दूसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं और उन्होंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। इसी के बाद तुरंत जो स्वैट कमांडो की टीम है वो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए मौके पर पहुंची है। छत से स्वाट कमांडोज ने घेराबंदी पूरी कर ली। कुछ कमांडोज बिल्डिंग के अंदर दाखिल भी हो गए। इधर टीम बी मुख्य दरवाजे से बिल्डिंग में ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अब किसी भी पल कमांडोज का आतंकियों से सामना हो सकता है। स्वाट कमांडोज को इनकी ट्रेनिंग के दौरान ही सिखा दिया जाता है कि कैसे 1 सेकंड के भीतर दुश्मन को पहचानना है और गोली चलाना है। दोनों काम एक साथ कैसे करने हैं। इस मुश्किल हालात को जीने के लिए, समझने के लिए कि स्वाट कमांडोज ऐसे किसी भी ऑपरेशन में कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, इंडिया न्यूज की टीम ने भीतर दाखिल होकर इस पूरे ऑपरेशन को कवर करने का फैसला किया। आवाजों से साफ हो गया कि अब आतंकी और कमांडोज आमने सामने हैं। तीसरी मंजिल पर आतंकियों के होने का अंदेशा था। महज कुछ ही मिनट में स्वाट कमांडोज चीते की फुर्ती से तीसरी मंजिल पर घेराबंदी डाल चुके थे। तभी ये हुआ। उस कमरे तक पहुंच गए हैं जहां पर उनको जानकारी है कि आप देख सकते हैं एक धमाके की आवाज अभी अभी आई है। एक कमरे से अंदर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और अंदर तो और किस तरीके से जो कमांडोज हैं वो अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं। चारों तरफ से कमरे को घेरा हुआ है। अंदर से अभी अभी एक धमाके की आवाज आई है बहुत तेज। लगता है जो बॉम्ब है उसके जरिए जो आतंकवादी हैं उनको मारने की कोशिश की है या फिर उनको बेहोश करने की, ये कहना भी बेहद मुश्किल होगा। लेकिन अंदर से लगातार आवाजें आ रही हैं और बेहद असॉल्ट राइफल के साथ जो कमांडोज हैं अब आप देख सकते हैं वो अपने टारगेट के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो आतंकवादी है उनको न्यूट्रलाइज कर लिए हैं। कुछ लोग जरूर कमरे के अंदर नजर आ रहे हैं। वो आतंकवादियों के साथ क्या हॉस्टेज है ये अभी हमें कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है और बेहद प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं कमांडोज की कोशिश थी कि जो कैजुअलिटीज हैं वो कम से कम हो, क्योंकि रिहायशी बिल्डिंग है, इसके अंदर परिवार भी रहते हैं और उन परिवार में किसी को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचे, यही एक क्वेश्चन थी। और उसी कोशिश की एक टेररिस्ट मारने की जो एक जानकारी है वो मिली है। साथ ही अभी ये भी पता चला है कि बाथरूम, इस कमरे के बाहर एक बाथरूम है, बाथरूम में कुछ और आतंकवादी छुपे होने की जानकारी आप देख सकते हैं। एक दूसरी टीम कमांडो की जो दूसरी टीम का एक हिस्सा है उसने बाथरूम के पास अपनी पोजीशन ली हुई है। इनको ये जानकारी है कि इसी बाथरूम के अंदर एक आतंकवादी छुपा हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर परिवार भी रहते हैं और कोशिश कहीं ना कहीं कमांडोज की यह है कि जो आतंकवादी है वो उनकी गोलीबारी में जो आम आदमी है उसको किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। लगातार अंदर से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। एक धमाके की आवाज भी आई थी। किस तरह का धमाका किया था कमांडोज ने ये अभी तक हमारे को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। आप देख सकते हैं कमांडोज ने पूरी की पूरी पोजीशन ली हुई है बाथरूम में। बाथरूम के अंदर जो आतंकी हैं उनको स्पॉट कर लिया गया है चारों तरफ से। हालांकि अभी तक किसी एक बाथरूम के अंदर जो आतंकी छुपे हैं वो नहीं पता चल पाए हैं। एक एक करके पूरा क्लियर किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि एक आतंकी ढेर पड़ा है, यानी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कोई आतंकवादी और बचा तो नहीं है। पूरी क्लियरेंस होने के बाद आप देख सकते हैं कमांडोज ने अभी मैसेज किया है कि एक आतंकवादी मारा गया है। आतंकियों को पूरी तरीके से सर्च करने के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं कोई छुपा ना रह गया हो, किसी तरीके की कोई गुंजाइश ना हो। इसलिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन पूरी बिल्डिंग पर चल रहा है स्वाट कमांडोज का और बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए जो स्वाट की टीम है उसने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन पूरा हुआ, 2 आतंकी मार गिराए गए।
अब ये रिहायशी बिल्डिंग आतंक के चंगुल से छूट चुकी है, लेकिन स्वाट कमांडोज का यह ऑपरेशन अनदेखा कैसे रह गया? क्यों लोग स्वाट कमांडोज के इस पराक्रम को नहीं जान पाए? देश की राजधानी दिल्ली में आखिर गुपचुप तरीके से ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया? पूरी हकीकत बताएंगे आपको। आप देखते रहिए हमारी ये एक्सक्लूसिव कवरेज। स्वाट कमांडोज दुनिया के बेस्ट कमांडोज में से एक हैं। अमेरिका की तर्ज पर न सिर्फ इनका गठन हुआ बल्कि इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी ही होती है। एक एक स्वाट कमांडो 10-10 आतंकियों पर भारी पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ये क्या करते हैं कि अर्जुन की तरह सीधा मछली की आंख पर इनका तीर लगता है। टीवी पर पहली बार देखिए दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज की खास ट्रेनिंग। साल 2008 में जब मुंबई पर यह आतंकी हमला हुआ तो मुंबई सहम गई थी। सारा सरकारी तंत्र और सुरक्षा को जैसे काट मार गया था। क्या पुलिस और क्या सरकार, कोई भी ये नहीं समझ पाया कि उस हालात का सामना कैसे किया जाए। नतीजा रहा 3 काबिल सीनियर अफसर्स की शहादत और 166 बेगुनाहों की लाशें। मुंबई ने उस हादसे से क्या सीखा, कहना मुश्किल है, मगर दिल्ली ने यह तय कर लिया कि ऐसे राजधानी की सड़कों पर फिर कभी नहीं होगा। इसीलिए मुंबई हमले के बाद बनाई गई ये अद्भुत टीम, जिसे नाम दिया गया दिल्ली पुलिस स्वाट कमांडो। कमांडो कोई यूं ही नहीं बन जाता। इसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है, सही समय पर निर्णय लेना जरूरी है और महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के दस्ते की ये लेडी कमांडो जो ये एक्टिविटी करेंगे, इसे स्लेदरिंग कहते हैं। यानी अगर कभी आतंकवादी किसी बिल्डिंग पर घुस जाए और कमांडो को हेलीकॉप्टर से उस बिल्डिंग पर उतरना हो तो वो किस तरीके से उतरेंगे। जो महिलाएं कमांडो भी यहाँ पर उसी प्रैक्टिस में लगी है कि किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग पर उतरा जा सके। दिल्ली में कभी आतंक मुंबई जैसी तबाही न फैला सके और वक्त रहते उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, इसके लिए 45 डिग्री तापमान में भी दिल्ली पुलिस के ये कमांडोज बार बार ऐसी ड्रिल एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आतंक के मंसूबों पर बार बार की जाती है करारी चोट। ब्रेक से पहले आप ऐसी ही एक एक्सरसाइज देख रहे थे। कोई भी चीज ऐसी सस्पिशियस चीज नहीं मिली है, बस एक टेररिस्ट मिला है जो कि डेड है। लेकिन इस एक्सरसाइज के दौरान स्वाट कमांडोज ने अपने अदम्य साहस और काबिलियत का खुला मुजाहिरा भी कर डाला। उन्होंने बता दिया कि उनके रहते क्यों दिल्ली वालों को खुद को महफूज समझना चाहिए। आपको हैरत होगी, लेकिन करीब करीब पूरा साल ये स्वाट कमांडोज ऐसे ही सख्त ट्रेनिंग ड्रिल को अंजाम देते हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आतंकी हमले जैसी किसी भी स्थिति में फंसने पर इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना है। निशाना इतना सटीक कि उड़ते परिंदे की टांग पर गोली मार दें। ये जो फर्स्ट 4 टारगेट्स हैं जी, इनको फिगर 11 टारगेट बोलते हैं। फिगर 11 यानी इंसान की शक्ल। जी जी ओके जी। और इस पर हमने कमांडोज को आदेश दिया था केवल हेड शूट करने के लिए। जी जी तो ये आप देख रहे हैं, पहला फायर ये हुआ, जी जी, हेड पे दूसरा फायर यहाँ हुआ, हेड पे तीसरा फायर यहाँ हुआ, 3-3 गोली फायर की है। जी जी, राइट, सेम लाइक दिस। इस टारगेट पर भी हेड शूट का ही ऑर्डर था। एक ये बुलेट लगा, एक ये बुलेट लगा, एक ये बुलेट लगा। जी जी जी। यानी कमांडो अपने मकसद में कामयाब। इन कमांडोज को दिन रात दी जाती है फौलाद बनने की ट्रेनिंग। ये देखिए, जो ड्रिल्स ये कमांडोज कर रहे हैं वो सामान्य इंसान कर भी नहीं सकता। जब इंडिया न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन ने एक ऐसी ही ड्रिल पर हाथ आजमाया तो क्या हुआ, ये भी देखिए। आपने देखा होगा कि कमांडो कैसे कुछ ही पलों में
इस रस्सी से नीचे उतर गए। लेकिन आपको बता दूं ये बहुत खतरनाक है और बहुत ही मुश्किल कि मैं इसको कर रहा हूं, लेकिन इस बात को सोचकर चल रहा हूं कि आज के बाद दोबारा ऐसी किसी एक्टिविटी को नहीं करूंगा। मुझे नीचे उतार दीजिए। Mr. Varun, how you felt it? कैसा लगा? सर अभी तो मैं शॉक्ड हूं। दिल्ली पुलिस के ये स्वाट कमांडोज आतंकियों के लिए मौत का दूसरा नाम है। यकीन रखिए, जब तक ये दिल्ली की हिफाजत में तैनात हैं, दिल्ली के आसपास आतंकी तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वरुण जैन, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे पराक्रम के साथ।